हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग फ्रेंड्स इतिहास के टॉप 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये वो क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। बार बार ये विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए इस क्लास में हमने इन क्वेश्चनों को कवर किया है। ये सभी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है दिया गया है, भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, अगर क्लास आप सभी को अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना जरूर और अपने सभी साथियों तक शेयर करें। तो अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पहली बार रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। यानी रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी पहली। तो इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न 4 नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में, पोरबंदर में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर आप सभी को प्रश्न अच्छे लगे और आप सभी प्रश्नों को कर पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हमने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। सभी आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले छापाखाना किसने स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर है पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक महान किस वंश से हुए थे। तो इसका सही उत्तर क्या है, मौर्य वंश से हुए थे अशोक महान। चलिए अगला प्रश्न, 8 भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्याग्रह शब्द किसने शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो इसका सही उत्तर है सूरत भारत का सबसे पहला व्यापारिक केंद्र था। चलिए अगला प्रश्न, गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा
तो 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चोट लगने की वजह से हुई थी, साइमन कमीशन विरोध में हुई थी, लाठियों की चोट की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड है, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है 22 नंबर है प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान ने किसे तराइन की पहली लड़ाई में हराया था? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद गौरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने पहली लड़ाई में तराइन के युद्ध में। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला दिया गया है प्रश्न, सिख धर्म के लंगर की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म के लंगर की शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगम काल के प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है कण्व थिरुवल्लुवर जो हैं वो संगम काल के प्रमुख साहित्यकार थे। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, भारत में पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1761 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1930 में लाहौर अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मुगलों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन जो थे वो मुगलों का जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? यानी नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है कुमार गुप्त ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक कुमार गुप्त थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है यह मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है और मुंडक उपनिषद ग्रंथ से सत्यमेव जयते का शब्द। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन आपका ए सही उत्तर है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस क्लास में हमने टॉप 30 क्वेश्चन कवर किए हैं जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, इतिहास के। इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी साथियों तक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो प्रतिदिन वीडियो आती हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।